शिव जी की जटाओं में क्यों समाई थी गंगा? तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कहा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय से हुआ, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां गंगा धरती से पहले देवलोक में थीं और उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर आना संभव नहीं था। इसीलिए भगवान शिव जी ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में बांध लिया। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। इस महीने भगवान शिव जी की विशेष पूजा आराधना और व्रत किए जाएंगे। सावन माह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है, इसलिए भी इस माह किए गए पूजा पाठ का महत्व काफी बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा के साथ ही उनका रूप भी निराला है। महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प और जटा में गंगा धारण किए हुए हैं। इन सभी का खास महत्व और कारण है। सावन के महीने में आखिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया? हिंदू पुराणों के अनुसार मां गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसीलिए भी उन्हें देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। शिव जी ने मां गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव पुराण में इस कथा के बारे में जिक्र किया गया है। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग लोक से मां गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं, लेकिन समस्या यह थी कि मां गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थीं। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। इसके बाद भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बातें बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से मां गंगा देवलोक से शिव जी की जटा में समा गईं और शिव जी ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसीलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में से एक नाम गंगाधर भी है। शिव जी की जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया। इसके बाद मां गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। मां गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से मां गंगा पहले शिव जी की जटाओं में समाई, फिर धरती पर अवतरित हुई। तो दोस्तों, ये था गंगा मैया की स्वर्ग लोक से धरती तक आने की कहानी। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।